गंगा किनारे बसा छोटा सा गांव रामपुर अपने सुरम्य वातावरण और शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के हरे भरे खेतों, ऊंचे ऊंचे पेड़ों और निर्मल जलधारा के बीच एक प्रेम कहानी पनप रही थी, रोहित और स्नेहा की। पहली मुलाकात। रोहित गांव के सबसे अमीर जमींदार सुरेश बाबू का बेटा था। वह शहर में पढ़ाई कर रहा था लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में गांव आता था। दूसरी ओर स्नेहा एक साधारण किसान परिवार की बेटी थी, सुंदर, चंचल और हंसमुख। वह गांव की पाठशाला में पढ़ाती थी और अपने माता पिता का सहारा थी। एक दिन जब रोहित गांव की हवेली से निकलकर नदी किनारे टहल रहा था, उसने देखा कि कुछ बच्चे पाठशाला के बाहर खड़े होकर एक लड़की की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। यह स्नेहा थी, जो बच्चों को कहानियां सुना रही थी। उसकी मधुर आवाज और सरल भाषा ने रोहित को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह पास गया और बोला, क्या मैं भी आपकी कहानी सुन सकता हूँ? स्नेहा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और वह मुस्कुराई, अगर आपको बचपन की कहानियां पसंद हैं, तो क्यों नहीं। यही उनकी पहली मुलाकात थी, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। प्रेम का अंकुर। रोहित और स्नेहा की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी वह खेतों में चलते चलते बातें करते, कभी गंगा किनारे घंटों बैठकर सपनों की दुनिया में खो जाते। रोहित को स्नेहा का सादगी भरा स्वभाव बहुत पसंद था, वहीं स्नेहा को रोहित की खुले विचारों वाली सोच अच्छी लगती थी। धीरे धीरे यह दोस्ती प्रेम में बदलने लगी। एक दिन बारिश हो रही थी। रोहित और स्नेहा एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। बिजली चमक रही थी और हवा तेज थी। अचानक रोहित ने स्नेहा का हाथ पकड़ लिया और कहा, स्नेहा, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी? स्नेहा ने शर्माते हुए कहा, अगर तुम्हारे दिल में सच्चा प्यार है तो मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। यह पहली बार था जब दोनों ने अपने दिल की बात खुलकर कही थी। विरोध की आंधियां। लेकिन यह प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं थी। जब रोहित के पिता को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वह आग बबूला हो गए। उन्होंने रोहित से कहा, तुम एक किसान की लड़की से शादी करने का सपना देख रहे हो। हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? रोहित ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, पिताजी, प्यार ऊंच नीच नहीं देखता। स्नेहा सच्चे दिल की लड़की है। लेकिन जमींदार अपनी जिद पर अड़े थे। उन्होंने रोहित को शहर भेजने की तैयारी कर ली ताकि वह स्नेहा को भूल जाए। इधर स्नेहा के माता पिता भी परेशान थे। उन्होंने उसे समझाया कि जमींदार परिवार कभी उसे अपनाएगा नहीं और यह प्यार उसे केवल दुख देगा। बिछड़ने का दर्द। रोहित को जबरदस्ती शहर भेज दिया गया। जाने से पहले उसने स्नेहा को एक पत्र लिखा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो समय हमें फिर से मिलाएगा। मैं वादा करता हूं, लौटकर तुम्हें अपना बनाऊंगा। स्नेहा ने पत्र को अपने दिल से लगा लिया और रोते रोते उसे पढ़ती रही। समय का इम्तिहान। साल बीत गए। रोहित शहर में अपने पिता के व्यवसाय में लग गया, लेकिन उसका मन हमेशा स्नेहा के पास ही था। उधर स्नेहा ने अपने प्रेम को अपने भीतर संजोकर रखा और अपने जीवन को सेवा में लगा दिया। एक दिन रोहित ने सुना कि उसके पिता बीमार हैं। वह गांव लौटा और देखा कि हालात बदल चुके थे। उसके पिता की कठोरता समय के साथ पिघल गई थी। जब उसने अपने पिता से स्नेहा के बारे में बात की तो इस बार उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। प्रेम की जीत। रोहित भागा भागा स्नेहा के घर पहुंचा। वह अभी गांव की पाठशाला में बच्चों को पढ़ा रही थी। उसने स्नेहा से कहा, मैं अपने वादे के अनुसार वापस आ गया हूं। क्या तुम अब भी मेरा इंतजार कर रही थी? स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, दिल से सच्चा प्रेम किया था तो इंतजार भी सच्चा था। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि कैसे सच्चे प्रेम की जीत हुई। समाज की बेड़ियां, विरोध और दूरी सब हार गए। अंत में रोहित और स्नेहा ने शादी की और गांव में ही रहने का निर्णय लिया।